डेली करंट न्यूज में आज का विषय है चर्चा में डार्क पैटर्न। आज का हमारा टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे डार्क पैटर्न के बारे में, साथ ही जानेंगे डार्क पैटर्न विनियमन के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डार्क पैटर्न के खिलाफ सख्त कदम उठाया। दरअसल डार्क पैटर्न डिजिटल कंज्यूमर एक्सपीरियंस में तेजी से बढ़ती चिंताएं पैदा कर रहा है, जिसके चलते केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। इसमें खाद्य वितरण, यात्रा, ई-कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स, खुदरा और तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका लक्ष्य ऑनलाइन उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए विनियामक और उद्योग संचालित समाधान तलाशना है। अब जान लेते हैं डार्क पैटर्न के बारे में। डार्क पैटर्न शब्द पहली बार 2010 में ब्रिटेन के यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने बनाया था। इसका मतलब एक ऐसा डिजाइन जो जानबूझकर ग्राहकों को गुमराह करे। यह यूजर इंटरफेस में ऐसे तरीके होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को गलत निर्णय लेने या बिना पूरी जानकारी के कुछ चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका इस्तेमाल रिटेल, यात्रा, स्वास्थ्य सेवाओं और सोशल मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में देखा जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर करना होता है। अब जान लेते हैं डार्क पैटर्न का विनियमन। वर्तमान में भारत और कई अन्य देशों में ऐसे कोई कानून नहीं है जो डार्क पैटर्न जैसी ग्रे एरिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक है, लेकिन यह साबित करना पड़ता है कि कोई जानबूझकर ऐसा पैटर्न इस्तेमाल कर रहा है और इससे किसी को नुकसान हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह साबित करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ यूजर का इंटरेक्शन बहुत तेजी से होता है। 2022 में गूगल और फेसबुक पर यूरोपियन यूनियन और फ्रांस के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत जुर्माना लगाया गया था। इसका कारण था कि यूजर्स के लिए कुकीज को रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्हें कुकीज को स्वीकार करना पड़ता था। इस वजह से यूजर्स को उनकी सहमति देने में रुकावट आती थी, जो कि डेटा प्रोटेक्शन नियमों का उल्लंघन माना गया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डार्क पैटर्न के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में वर्तमान में ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध लगाता हो। 2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में डार्क पैटर्न से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।